नमस्कार, जोहार आप सभी साथियों का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल पीसीएस फाउंडेशन में। और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं हिंदी आरोह भाग 2 जो कि एलडीसी के सिलेबस में मेंशन है। ठीक है। जिनका पेपर 2 आप लिए होंगे एलडीसी में वो क्लास के अंत तक बने रहिएगा और चैनल पर नए हो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आज हम लोग प्यार की बात करने वाले हैं। जो आत्म परिचय आपका कविता है जो हरिवंश राय बच्चन जी के द्वारा लिखा गया है, वो बहुत ही महत्वपूर्ण लिखा गया है। तो आपको पढ़िएगा तो मजा आ जाएगा इस पढ़ के। ठीक है। यह जो कविता है, यह कविता बहुत ही मतलब क्या बोल सकते हैं, मजा आने वाला है और प्यार की बातें इसमें ज्यादा किया गया है। ठीक है। यह पेपर 2 का है। ठीक है। जिनका हिंदी आपका पेपर 2 का है वो जरूर बने रहिएगा अंत तक। और यह जो कविता है वो आरोह भाग 2 का से लिया गया है। ठीक। चलिए, थोड़ा सा आत्म परिचय। आज का जो चैप्टर है उनका नाम, आज का नाम है आत्म परिचय। खुद का परिचय दिए हैं। ठीक। क्या उनको कहना है, क्या अपने बारे में कह रहे हैं, किस तरह सा मतलब वो कहना चाह रहे हैं। आत्म परिचय कविता पढ़ने से पहले हरिवंश राय बच्चन जी का हम लोग काव्य परिचय देख लेंगे। इनसे जो है यहाँ से भी सवाल आपको पूछ सकता है, क्योंकि यह बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत ही चर्चित व्यक्ति भी है। हरिवंश राय बच्चन जो है, आप जानते होंगे कि ये अमिताभ बच्चन जी के पिताजी हैं। ठीक है। और इनका जो जन्म हुआ था हरिवंश राय बच्चन का, वो हुआ था 27 नवंबर 1907 को, प्रयागराज यूपी में हुआ था। कहाँ पे? 27 नवंबर 1927 को। इनकी मृत्यु की बात करें तो इनका जो है 18 जनवरी 2003 को मुंबई में हुआ था। मृत्यु कहाँ पे हुआ था? 18 जनवरी 2003 को। इनके पिताजी का नाम है प्रताप नारायण श्रीवास्तव। क्या नाम है? प्रताप नारायण श्रीवास्तव। माता इनकी है सरस्वती देवी। इनके दो पुत्र हैं, आपको जो बताएं, अजिताभ बच्चन व अमिताभ बच्चन। ठीक है। जो कि ये आपका फिल्म हिस्ट्री में बहुत ही नायक के तौर पे हैं। हरिवंश राय बच्चन जो है ये छायावाद युग के प्रमुख कवि एवं साहित्यकार रहे हैं। जो हरिवंश राय बच्चन जी है ना, ये आपका छायावाद युग के प्रमुख कवि व साहित्यकार हैं। ठीक है। इनका जन्म कब हुआ था? तो 27 नवंबर 1907 को प्रयागराज के यूपी में। ठीक है। और 18 जनवरी 2003 को इनका देहांत हो गया मुंबई में। चलिए, और ये छायावाद युग के प्रमुख साहित्य कवि एवं प्रमुख साहित्यकार रहे हैं। इनकी सबसे प्रसिद्ध जो कृति है वो मधुशाला है, और जिसमें मधु, मदिरा, प्याला, साकी यानी कि शराब परोसने वाला, और हाला मतलब होता है शराब। क्या होता है हाला? इसकी मधुशाला जिसको बोलता है। मधुशाला और मदिरालय की मदद से जीवन की जटिलताओं का विश्लेषण करने का इन्होंने प्रयास किया है। इनकी प्रमुख रचना कौन कौन सा है? मधुशाला है, जिसमें मधु, मदिरा, प्याला, साकी, हाला, जिसको हालो क्या बोलते हैं? शराब बोलते हैं। मधुशाला और मदिरालय की मदद से जो है जीवन की जटिलताओं का विश्लेषण करने का प्रयास किया है। इनकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं वो देख लीजिए। आ, इनके काव्य संग्रह में एक आपका आ गया मधुशाला 1935 में, मधुबाला 1938 में, मधु कलश 1935 में, निशा निमंत्रण, एकांत गीत नए पुराने झरोखे और टूटी फूटी कड़ियां, ये सब इनके काव्य संग्रह है, इनके रचना है। कौन कौन सा है? मधुशाला, मधुबाला, मधु कलश, निशा निमंत्रण, एकांत गीत नए पुराने झरोखे, टूटी फूटी कड़ियां, ये सब इनका काव्य संग्रह है। और देखिए क्या क्या इनका चीज क्या है। इनका दो आत्मकथा है, दूसरा है इनका जो पढ़ रहे हैं हम लोग, इसमें कौन कौन सा आत्मकथा है देखिए। एक है आपका क्या भूलूं क्या याद करूं, ये इनके द्वारा लिखा हुआ रचना है, प्रमुख रचना है। कौन? क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड़ का निर्माण, बसेरे से दूर, दस द्वार से सोपान तक, इनके प्रमुख आत्मकथा है, जो कि इनके प्रमुख रचना है। किनका? तो हरिवंश राय जी बच्चन जी का। ठीक है। इसी प्रकार है डायरी। इनका इनका जो है रचना एक प्रवासी की डायरी, ये जो है इनके द्वारा लिखा गया। संपूर्ण रचना जो है बच्चन रचनावली जो है 10 खंडों में विभक्त है। कौन? संपूर्ण रचना जो बच्चन रचनावली है, जो लिखा गया है किनके द्वारा? ये लिखा हरिवंश राय बच्चन के द्वारा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इनका कविता क्या हम लोग को पढ़ना है मेन, वो देख लीजिए। देखिए कवि क्या बोलना चाह रहा है।
बोलना चाह रहा है कि इसका ये पढ़ लेंगे कविता, उसके बाद इसका सारांश देखेंगे। ठीक है, क्या बोलना चाह रहा है? मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। कहने का मतलब क्या है कि मैं सारा जग का मतलब जीवन का भार लिए फिरता हूँ, मतलब फिरता हूँ, फिर भी फिर भी क्या बोल रहा है, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। मतलब बोलना चाहिए कष्ट तो बहुत है दुनिया में, इनको सब पे है, लेकिन फिर भी क्या है, अपने जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। कर दिया किसी ने झंकृत जिनको छूकर मैं सांसों के देतार लिए फिरता हूँ। मतलब कहने का मतलब प्रेमी हो गया या कोई ना, क्या जिनको छूकर क्या कर दिया, झंकृत कर गया। जैसे नहीं होता है झंकृत जो होता है, आप देखिए गिटार का जो तार होता है, एक बार क्लिक कीजिएगा तो थरथराता है ना, उसी तरह इनको छूने से क्या हुआ कि झंकृत हो गया। तो क्या बोलते हैं, मैं सांसों के दो तार लिए फिरता हूँ, मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूँ, कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ। जग पूछ रहे उनको जो जग की गाते, मैं अपने मन का ज्ञान किया करता हूँ। मतलब क्या बोल रहा है, मैं बोल रहा है कि मैं स्नेह सुरा का पान किया, तो मतलब स्नेह सुरा मतलब क्या, प्यार का मतलब ये पीता हूँ। मैं कभी न जग का ध्यान करता हूँ, जग पूछ रहे हैं उनको जो जग की गाते हैं, मैं अपने मन का गान किया करता हूँ। ठीक है, मैं अपने मन का ज्ञान किया करता हूँ। एक बार फिर से रिपीट करते हैं जल्दी जल्दी में। जैसे कि मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। कर दिया किसी ने झंकृत जिनको छूकर मैं सांसों के दो तार लिए फिरता हूँ। मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूँ, मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ। जब जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते, मैं अपने मन का गान किया करता हूँ। देखिए क्या कहना चाह रहा है यहाँ पे, देखिए कहना चाह रहा है कि प्रस्तुत पदांश इन पंक्तियों में कवि जग के प्रति अपने प्यार को दर्शाना चाहते हैं। क्या दर्शाना चाहते हैं, प्यार को। जीवन में बोझ रहते भी सभी को प्यार व समय देना चाहते हैं। मतलब जीवन में जितने भी बोझ है, वो कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी फिर भी प्यार व समय देना चाहते हैं। कवि कहते हैं कि किसी ने छूकर उनके मन को, क्या छूकर उनके मन को झंकार से भर दिया। कौन छुआ, कोई तो छुआ होगा, तभी तो झंकार से भर दिया गया। मैं उनके जीवन के दूसरों के प्रति प्रेम भर गया है। क्या भर गया है, दूसरे के प्रति प्रेम भर गया है। कवि अपने जीवन में मात्र एक ही कार्य मानते हैं, प्रेम की बातें कहना और सुनना चाहते हैं। मतलब कहने का मतलब कवि जी अपने जीवन में एकमात्र क्या मानते हैं, तो प्यार। मतलब प्यार ही प्यार। ठीक है, आगे देखिए क्या बोल रहा है। बोल रहा है कि मैं निज और उद्वार लिए फिरता के लिए उद्वार लिए फिरता हूँ, मैं निज उर के उपहार लिए फिरता हूँ। यह अपूर्ण संसार ना मुझको भाता, मैं स्वप्नों का संसार लिए फिरता हूँ। मैं जला हृदय में अग्नि दहा करता हूँ, सुख दुख दोनों में मग्नहार करता हूँ। जग भाव सागर तरने की नाव बनाए, मैं भव मौजों पर मस्त बहा करता हूँ। मतलब कहने का मतलब क्या है कि कितने भी कष्ट हो, मतलब हर चीज में प्यार का बात कर रहा है। बोल रहे हैं कि मैं जला हृदय में अग्नि दहा कर दो, मेरे मन में, मेरे हृदय में अग्नि जल रहा है, लेकिन फिर भी सुख दुख दोनों में मग्न रहा करता हूँ। सुख का अलग आनंद लेते हैं, तो दुख का आनंद आनंद लेते हैं। ठीक है, जग भाव सागर तरने की नाव बनाए, मैं मौजों में मस्त बहा करता हूँ, मैं मस्त रहा करता हूँ, मैं प्यार करता रहता हूँ हमेशा। ठीक है, देखिए क्या बोलना चाह रहे हैं। बोलना चाह रहे हैं कि उपरोक्त पंक्ति जो दिया है, कवि अपने मन के उफानों व अपनी कल्पना को दर्शाना चाहता है। वह सुख दुख दोनों के जीवन में खुशी खुशी स्वीकार कर मस्ती में जीवन व्यतीत करना चाहता है। किस तरह में, मैं सुख में भी दुख में दोनों में खुशी खुशी स्वीकार करना चाहता है, स्वीकार कर मस्ती में जीवन व्यतीत करना चाहता है। बच्चा बच्चन जी इस माया रूपी तूफान की लहरों में ना ही अपने आप को फंसाना चाहते हैं। मतलब जो माया रूपी लहर चलता है, तो उसमें आपके आप फंसना नहीं चाहते हैं। ठीक है, अपने मन का सुनते हैं, अपने मन को मतलब प्यार इतना करते हैं कि ठीक है, अपने आप को बस प्यार की ही बातें करते रहते हैं। ठीक है, आगे देखिए क्या है। बोलते हैं मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ। यौवन मतलब क्या, युवा अवस्था का उन्माद लिए फिरता हूँ।
उन्माद में अवसाद लिए फिरता हूँ, जो मुझको बाहर हंसा रुलाती भीतर, मैं हाय किसी की याद लिया फिरता हूँ। कर यत्न मिटे सब सत्य किसी ने जाना क्या, नादान वही है हाथ जहाँ पर दाना, फिर मुड़ न क्या जग में जो इस पर सीखे क्या, मैं सीख रहा हूँ सीख का ज्ञान भुलाना। क्या कहना चाह रहे हैं कवि? फिर से वह पढ़िए कि मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ, उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूँ, जो मुझको बाहर हंसा रुलाती भीतर में हाय किसी की याद लिए फिरता हूँ। कर यत्न मिटे सब सत्य का ना किसी ने जाना क्या, नादान वही है हाथ जहाँ पर दाना, फिर मुड़ना क्या जग को जो इस पर भी सीखे क्या, मैं सीख रहा हूँ सीख का ज्ञान भुलाना। देखिए बोल रहा है कि प्रस्तुत पंक्ति जो है कवि अपने जीवन के यौवन काल की मस्ती व विरह की स्मृतियों का स्मरण किए हैं। मतलब किसमें? जो उनका युवा अवस्था उसका उसका क्या किए? स्मृतियों का स्मरण किए हैं। जीवन की अनंत जिज्ञासा के विपक्ष में अपनी विस्मृति जग की मूर्खता को दिखाते हैं। मतलब जीवन की अनंत जिज्ञासा, जो जीवन का अनंत जिज्ञासा होता है ना, ये करें वो कर लेंगे, में अपनी विस्मृति जग की मूर्खता को दिखाते हैं और एक नई विधि से अपने को ज्ञान को भूल भूल सकूं तथा दूसरे को मूर्ख ना बनाकर उनमें प्यार का संचार कर सकूं। किसका? प्यार का उसमें संचार कर सकूं। फिर से देखिए कि नई विधि से अपने ज्ञान को भूल सकूं तथा दूसरे को मूर्ख ना बनाकर उसमें प्यार का संचार कर सकूं। ये आगे देखिए कौन सा कहानी है। आगे है कि मैं और जग, मैं और जग और कहाँ का नाता, मैं बना बना कितने जग को रोज मिटाता, जग जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता वैभव, मैं प्रति पग से उस पृथ्वी को ठुकराता, मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ, शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ, हो जिस पर भूपो प्रसाद निछावर में खंडाहर का भाग लिए फिरता हूँ। बोल रहा है कि मैं और सारा संसार और कहाँ का नाता, मतलब कहीं का नाता, मैं बना बना कितने जग रोज मिटाता, मैं बनाता हूँ फिर छोड़ देता हूँ, बनाता हूँ फिर छोड़ देता हूँ। सो बोल रहा जग जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता वैभव मैं प्रति पग उस पृथ्वी को ठुकराता। मतलब क्या बोल रहा है? मैं पग से मतलब पैर से पृथ्वी को ठुकराता हूँ, मैं निज रोदन में लराग लिए फिरता हूँ, शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ। मतलब ठंडा मतलब बोली में भी आग लिए फिरता हूँ, हो जिस पर भूपों का प्रसाद निछावर में व खंडवर में भाग लिए फिरता हूँ। देखिए क्या कहना चाह रहा है कवि? बोलना चाह रहा है कि अपने और संसार के संबंध में अनंतर स्पष्ट कर रहा है। क्या कर रहा है? किस किस में? खुद में और संसार में अंतर स्पष्ट करना कर रहा है। यहाँ कवि महल व खंडहर के उदाहरण द्वारा मनुष्य की संतुष्टि के महत्व पर प्रकाश डाला है। किस किसके पर? तो महल व खंडहर द्वारा मनुष्य की संतुष्टि के महत्व पर प्रकाश डाला है। अर्थात कवि कहना चाह रहा है कि अपने संतुष्टि दया व प्रेम रूपी टूटे फूटे मकान के अंश के लिए विशाल भवन अर्थात धन वैभव कवि को निछावर कर देते हैं। मतलब ये महल उहल तो सब मोह माया है, ठीक है? असली प्रेम बस प्रेम करना है इनका। इस हर ये में सिर्फ प्रेम डाल दे रहे हैं, हर चीज में। अब दुख हो सुख हो ये हो फलना हो डिमका हो, सब में क्या है? सब में प्रेम डाल दे रहे हैं, ठीक है? मैं रोया इसको तुम कहते हो गाना, क्या मैं रोया तुम उसको बोलते हैं गाना, मैं फूट पड़ा तुम कहते हो छंद बनाना, क्यों कवि कहकर संसार मुझे अपनाए, मैं दुनिया का हूँ एक क्या दीवाना, मैं दीवानों का वेश लिए फिरता हूँ, मैं मादकता का निर्द्वेष लिए फिरता हूँ, जिसकी सुनकर जय शम झुके लहराए, मैं मर्ती का संदेश लिए फिरता हूँ। क्या कहना चाह रहा है कवि? कवि कहना चाह रहा है कि उपरोमति में कि बच्चन जी अपने आप को कवि ना मानकर एक मुग्ध प्रेमी व मौज मस्ती का संदेश फैलाने वाला संदेशवाहक मानते हैं। मतलब कवि कहते हैं कि मैं एक कवि नहीं हूँ, मैं मौज मस्ती व संदेश फैलाने वाला एक
संदेशवाहक हूँ, प्रेम फैलाने वाला एक संदेशवाहक हूँ, जिससे सब मस्ती में झूमने व खुशी से लहराने लगते हैं। इसमें क्या है, संदेश फैलाते मानते हैं, जिसमें सब क्या है कि मस्ती में झूमने व खुशी से लहराने लगते हैं। ठीक है, कवि अपने आप को क्या मान रहा है, संदेशवाहक मान रहा है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, आप देखिए कविता का जितना हम लोग पढ़े उसका अर्थ क्या निकलता है। ठीक है, देखिए कवि कहता है कि यद्यपि यह सांसारिक कठिनाइयों से जूझ रहा है, कवि कहता है क्या है कि वह सांसारिक कठिनाइयों से जूझ रहा है, फिर भी इस जीवन में प्यार करता है। मतलब वो जो है संसार के दुखों से जूझ रहा है, फिर भी क्या है, फिर भी वह जीवन में प्यार करता है। वह अपनी आशाओं और निराशाओं से संतुष्ट है, अपने आशा और निराशा से संतुष्ट है। वह संसार से मिले प्रेम व स्नेह की परवाह नहीं करता। मतलब वह संसार से जो प्रेम व स्नेह मिल रहा है उसका परवाह नहीं करता है, क्योंकि संसार उन्हीं लोगों को जयकार करता है जो इनकी इच्छा अनुसार व्यवहार करते हैं। वह अपने धुन में रहने वाला व्यक्ति है। मतलब क्या, वह संसार से मिले प्रेम वह स्नेह की परवाह नहीं करता है, क्योंकि क्योंकि क्या है ना कि संसार उन्हीं लोगों को जयकार करता है जो उसकी इच्छा अनुसार व्यवहार करते हैं। वह अपनी धुन में रहने वाला व्यक्ति है, मतलब अपने मग्न में रहेगा। मन करेगा तो रोएंगे, मन करेगा तो हंसेंगे, मन करेगा तो खाएंगे, मन करे मतलब किसी से मतलब नहीं है। बस कोई भी चीज हो, दुख हो, उसमें भी मतलब हंस के बोल देना, हाँ सब ठीक है। यही कभी कहना चाह, मतलब आपको ज्यादा टेंशन लेने के नहीं है, बस आप मस्त रहिए। ठीक है, तो यही कहने का भी कहना चाह रहा है। और जो आत्म परिचय का ये कविता था वो समाप्त हुआ। ठीक है, आगे जो एक ठो और है, जिन दिन जल्दी जल्दी ढलता है, वो अगला वीडियो में लेकर आए हैं। ठीक है, कैसा लगा वीडियो आप लोग जरूर बताइएगा। आप लोग तो बताते नहीं हैं, फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। मेरा काम है पढ़ाना, आपका काम है पढ़ना, या डिसलाइक भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और ज़रूर शेयर कीजिएगा, अच्छा लगेगा तो। हाँ, और अच्छा नहीं लगेगा तो डिसलाइक भी कर सकते हैं, वैसा कोई ज़रूरी नहीं है कि ज़बरदस्ती लाइक ही करना है। ठीक है? मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। और एक बार फिर से झारखंडी जोहार।